हेलो फ्रेंड इंडियन कोस्ट गार्ड का वेस्टर्न रीजन का न्यू रिक्रूटमेंट्स का वैकेंसी निकल के आया है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स का वैकेंसी निकल के आया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पर वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले पोस्ट डिटेल्स एंड वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी है पहला नंबर पोस्ट है इंजन ड्राइवर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप से नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। टोटल वैकेंसी है 5 एंड यहाँ पर उसके अंदर एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 एंड यूआर कैटेगरी के लिए 3। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मुंबई में 1 वैकेंसी, मूरत जंजीरा पे 1 वैकेंसी, कोची पे 3 वैकेंसी। एंड इस पोस्ट के लिए यहाँ पर पे स्केल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे स्केल है 25,500 से स्टार्टिंग। एंड इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास एंड आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एंड 2 years सर्विस एज शरंग ऑन ए वेसल ऑफ ओवर 400 बीट हॉर्स पावर। एज होना चाहिए 18 to 30 years एंड यहाँ पर सर मिलेगा रिलेक्शन फॉर गॉप्ट सर्वेंट अप टू 40 years इन अकॉर्डेंस विथ द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गॉप्ट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। एंड फिर उसके बाद पोस्ट है सरंग लश्कर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, वैकेंसी 2, ओबीसी के लिए 1, यूआर कैटेगरी के लिए 1। यहाँ पर इस पोस्ट का जो यहाँ पर प्लेसमेंट है मुंबई में 1 वैकेंसी, मूरत जंजीरा पे 1 वैकेंसी। तो यहाँ पर पे स्केल रखा है स्टार्टिंग 25,500 से स्टार्टिंग। एंड इस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन पास एंड एसेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ए शरंग फ्रॉम ए गॉप्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 years एक्सपीरियंस एज ए शरंग इन चार्ज ऑफ वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर। एंड इस पोस्ट के लिए जो आपका यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए 18 to 30 years एंड गॉप्ट सर्वेंट है जो आपका अप टू 40 years। एंड उसके बाद पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, वैकेंसी 5, ओबीसी के लिए 2, यूआर कैटेगरी के लिए 3। यहाँ पर वैकेंसी है दमन पे सारी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। एंड ये इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर पे स्केल रखा है 21,700 से स्टार्टिंग। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोसेसिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस with 3 years एक्सपीरियंस ड्राइविंग हैवी व्हीकल इन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट, डिजरेबल एक्सपीरियंस विथ द यूज मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड एप्लीकेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिगेड एज फायरमैन। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो एज होना चाहिए आपकी 18 to 30 years एंड गॉप्ट सर्वेंट के लिए यहाँ पर अप टू यहाँ पर 40 years तक यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर सर मिलेगा अप टू 45 years तक यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फायरमैन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, टोटल वैकेंसी 53। उसके अंदर एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3, यूआर कैटेगरी के लिए 10। ये जो वैकेंसी है दमन पे है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर प्लेसमेंट है 24। एंड यहाँ पर रतनगिरी पे यहाँ पर टोटल वैकेंसी 19 और उसके अंदर यहाँ पर एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 एंड यूआर कैटेगरी के लिए 14 रतनगिरी पे। तो ये इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर रखा है पे स्केल बहुत बढ़िया है। पे स्केल स्टार्टिंग पे स्केल है 19,900 से स्टार्टिंग। एंड यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास एंड शुड बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टेनस ड्यूटीज़। एंड यहाँ पर फिजिकल फिटनेस शैल बी फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है हाइट वेट यहाँ पर होना चाहिए। इस वीडियो को पास करके ये पर देख लीजिए। तो ये हाइट वेट आपका होना चाहिए। एंड इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका यहाँ पर जो एज होना चाहिए 18 to 27 years एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा साल मिलेगा अप टू 40 years एप्लीकेशन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर अप टू शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 years। एंड फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, टोटल वैकेंसी इस पोस्ट में 11th। उसके अंदर यहाँ पर रिजर्वेशन है एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी के लिए यहाँ पर 2, एससी के लिए 3, यूआर यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है मुंबई पे 2 वैकेंसी, रतनगिरी पे 1 वैकेंसी, कवारत्ती पे 2 वैकेंसी, दमन पे 6 वैकेंसी।
इस पोस्ट के लिए यहाँ पर पे स्केल रखा है 19,900 से स्टार्टिंग। एंड इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए 10th स्टैंडर्ड पास, मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हेवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, should have at least 2 years experience in driving motor vehicle, and more knowledge of motor mechanism, should be able to remove or minor defects in vehicle। एंड इस पोस्ट के लिए यहाँ पर उम्र होना चाहिए 18 to 27 ईयर्स और गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक यहाँ पर सार मिलेगा। जैसे कि आप अगर SC/ST OBC के अंदर है तो फिर आपको यहाँ पर सार मिलेगा। उसके बाद पोस्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, टोटल वैकेंसी 5। और यहाँ पर जो वैकेंसी है प्लेसमेंट यानी कि पोस्टिंग वाइज यहाँ पर वैकेंसी है। तो मुंबई पे वैकेंसी 1 OBC के लिए, रतनगिरी पे वैकेंसी 2 UR कैटेगरी के लिए, कोची पे वैकेंसी 1 UR कैटेगरी के लिए, कवरत्ती पे वैकेंसी 1 UR कैटेगरी के लिए। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर पे स्केल रखा है 19,900 स्टार्टिंग। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन और equivalent and 2 years experience in automobile workshop, desirable ITI diploma in relevant trade। एज होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। एंड उसके बाद पोस्ट है स्टोर कीपर, टोटल वैकेंसी 3 है इस पोस्ट में। स्टोर कीपर ग्रेड 2, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, टोटल वैकेंसी 3। तो उसकी ये पर प्लेसमेंट इस हिसाब से ये पर जो वैकेंसी है, मुंबई पे 1 वैकेंसी SC के लिए, कोची पे 2 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए। तो इस पोस्ट में ये पर सैलरी रखा है 19, पे स्केल रखा है 19,900 से स्टार्टिंग। क्वालिफिकेशन चाहिए 12th क्लास पास एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड फार्म या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर आपका उम्र होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर पाएंगे। एंड उसके बाद पोस्ट है स्प्रे पेंटर, सेंट्रल जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, वैकेंसी 1 रतनगिरी के लिए यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए। पे स्केल रखा है 19,900 से। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और इज इक्विवेलेंट एंड एसेंशियल, शुड हैव कंप्लीट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिजरेबल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। एंड यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो उम्र होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स एंड गवर्नमेंट सर्विस अप टू 35 ईयर्स एप्लीकेशन कर पाएंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, वैकेंसी 1 रतनगिरी पे UR कैटेगरी के लिए। एंड ये पर पे स्केल सेम ही है। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एंड डिजरेबल है ITI डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड। एज होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स एंड रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट अप टू 35 ईयर्स। एंड लश्कर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, टोटल वैकेंसी 5। यहाँ पर जो वैकेंसी है मुंबई के लिए 3 OBC कैटेगरी के लिए, मूरत जंजीरा पे 1 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए, कोची पे 1 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए। एंड इस पोस्ट में यहाँ पर जो पे स्केल रखा है 18,000 से स्टार्टिंग। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास एंड 3 ईयर्स सर्विसमैन एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन बोर्ड। एज होना चाहिए 18 to 30 ईयर्स एंड SC/ST OBC कैटेगरी वाइज यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक जो सार मिलता है यहाँ पर वही सार मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, वैकेंसी 3। तो यहाँ पर प्लेसमेंट हिसाब के जो यहाँ पर वैकेंसी है रतनगिरी पे 2 UR कैटेगरी के लिए, गोवा पे 1 OBC कैटेगरी के लिए। एंड इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर पे स्केल रखा है 18,000 से स्टार्टिंग। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज कॉफी अटेंडेंट, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट। एज होना चाहिए 18 to 27 ईयर्स एंड गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक सार मिलेगा। उसके बाद पोस्ट है अनस्किल्ड लेबरर, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, वैकेंसी 1 दमन या पे वैकेंसी 1 UR कैटेगरी के लिए। पे स्केल है 18,000 स्टार्टिंग। क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और इज इक्विवेलेंट एंड ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। एज होना चाहिए 18 to 27 ईयर्स एंड यहाँ पर सार मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फिर एज रिक्वायरमेंट्स का जो यहाँ पर एज उम्र का यहाँ पर कैलकुलेट होगा 31 जनवरी 2022। इस तरीके के हिसाब से यहाँ पर एज एंड काट ऑफ मार्क कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जो
देख सकते हैं यहाँ पर फॉर द पोस्ट इन यूनिट्स एट मुंबई एट मुराद जंजीरा, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। फॉर द पोस्ट ऑफ रतनगिरी पे जो यह हेडक्वार्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन करना है आपको ऑफलाइन पे। इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन में यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट करने के बाद आपको हेडक्वार्टर्स में सेंड करना है। तो यहाँ पर प्रेस्क्राइब फॉर्म के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखने के बाद आपको स्पीड पोस्ट पे सेंड करना है। तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, तो कुरियर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको सेंड करना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर्स, ये रहा हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर टोटल हेडक्वार्टर्स है 1 2 3 4 5 6 हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर। तो इस हेडक्वार्टर्स पे आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट सेंड करना है। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रखा है, पहले राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर टेट टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, आपके पास अगर इस रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड फ्रेंड्स आप अगर इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी से यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो देखकर आपका सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो फ्रेंड्स मेरा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो।